चलिए भाई स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करते हैं। देखिए ये क्या दिख रहा है, डिवाइड में दिख रहा है, तो इसमें डिवाइड रूल लग जाएगा। फर्स्ट सेकंड किस में मानते हैं हम? प्रोडक्ट रूल में। प्रोडक्ट का मतलब अगर इनटू में लिखा हो तो एक को फर्स्ट एक को सेकंड मान लो, और किसी को फर्स्ट किसी को सेकंड मान के कर सकते हैं हम। उसका क्या होता है, फर्स्ट को ऐसे सेकंड का डिफरेंशियल, फिर प्लस का चिन्ह जिसका हो गया उसे ऐसे लिख देंगे, फिर फर्स्ट का डिफरेंशियल। ये होता है वो रूल। वो ये प्रोडक्ट रूल कब लगाते हैं भाई? प्रोडक्ट रूल जब दो फंक्शन आपके दिए हो, एक एफ एक्स हो और एक जी एक्स हो, तो किसी को भी फर्स्ट मान लो और किसी को भी सेकंड मान लो। तो फर्स्ट को तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है, और सेकंड का डिफरेंशियल कर देंगे, डैश का मतलब डिफरेंशियल, प्लस जिसका हो गया उसको तो ऐसे लिख दिया, अब किसका कर देंगे? फर्स्ट का, डैश का मतलब डिफरेंशियल। तो ये प्रोडक्ट रूल होता है। ये थोड़ी लगेगा यहाँ पे, ये तो डिवाइड रूल है ना। तो डिवाइड में क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर ऐसे लिख देंगे, फिर न्यूमिनेटर का डिफरेंशियल, माइनस का साइन, न्यूमिनेटर ऐसे आ जाएगा और डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल। तो दोनों में डिफरेंस है, ये प्रोडक्ट में लगता है और ये डिवाइड में लगता है। फर्स्ट सेकंड किस में लगता है? जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में दिए हो, मल्टीप्लीकेशन में दिए हो, गुणा में दिए हो। ये कब लगता है? जब दो फंक्शन डिवाइड में दिए हो, बटे में दिए हो, भाग में दिए हो। समझ रहे हो? अरे ठीक है। तो सबसे पहले इसको लेट कर लेंगे, लेट वाई बराबर कॉस एक्स अपॉन में लॉग एक्स। तो इसमें एन का काम कौन कर रहा है? कॉस, और डी का काम लॉग एक्स। तो इस रूल के अंदर रख दो, फटाफट से रखो, डी ओवर डी एक्स। एन की वैल्यू बताओ भाई, कॉस एक्स, बहुत बढ़िया। डी की वैल्यू लॉग एक्स, बहुत ही सही, बराबर डी बताओ भाई कितना है? डी बताओ, लॉग एक्स का क्या करना है? स्क्वायर, इसका स्क्वायर हमेशा यही रहता है, अंदर नहीं जाता है कभी भी। समझ में आ रही है बात? नहीं, जैसे कॉस में क्या लिख देते हैं अंदर, कॉस स्क्वायर एक्स लिख देते हैं ना, इसको नहीं लिखते, इसको यही लिखने का तरीका होता है इसका। क्लियर हो रही बात? नहीं, चलिए ये आ गया। अब ऊपर क्या आएगा? डी, डी कितना है? लॉग एक्स इंटू, फिर डी ओवर डी एक्स। एन बताओ, एन कितना है? कॉस एक्स लिख दिया भैया, फिर माइनस एन बताओ, कॉस एक्स, डी ओवर डी एक्स। डी कितना है? कैपिटल डी, लॉग एक्स। कुछ नहीं करा मैंने, फॉर्मूले में रख दिया बस, डिवाइड वाले। सिंपल है, अरे सिंपल है ना। डिफरेंशियल है क्या इसके साथ? तो ये ऐसे आ जाएगा, इसके साथ है डिफरेंशियल, क्या हो जाएगा? साइन एक्स, वो भी किसके? कॉस का साइन हो जाता है माइनस के। दोबारा करेंगे क्या? एक्स एक्स का क्या होता है? वन। एंगल का भी तो करते हैं, तो एंगल का क्या हो जाएगा? वन। इसका होगा क्या डिफरेंशियल? इसका होगा कॉस, लॉग का, लॉग का क्या होता है? वन अपॉन एक्स, एक्स का क्या होगा? वन। एंगल का करेंगे तो उसका करने से कोई फायदा नहीं। नीचे जो है वो ऐसे लिख दो, एलसीएम ले लें। देखो डिवाइड में इसके नीचे वन मान लो, एलसीएम ले लो, करना चाहो तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस के एक्स लॉग एक्स, और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और डिवाइड में एक्स। और डिवाइड वाली लाइन कौन सी है? ये हमारी बड़ी वाली डिवाइड वाली लाइन, जिसके साथ चल रहा था लॉग एक्स स्क्वायर। आ रही बस समझ में? हेलो, ये बात क्लियर है ना? जो डिवाइड वाली लाइन यही तो थी। तो वही इसका एलसीएम लिया मैंने, ये इधर पहुंच जाएगा, वन किससे करेंगे तो ये आ जाएगा, नीचे कौन आ गया? एक्स। डिवाइड में चल ही रहा था तुम्हारा, ये डिवाइड की लाइन है, तो नीचे कौन पहुंचेगा? एक्स नीचे आ जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, माइनस के एक्स लॉग एक्स, माइनस का चिन्ह कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा? प्लस कॉस एक्स। दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, यहां से भी यहां से भी, तो बाहर आ गया। और नीचे क्या लिखा जाएगा? एक्स लॉग एक्स का स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर। साइन एक्स रह गया, अच्छा साइन एक्स लिख दो भाई यहाँ पे, साइन एक्स रह गया जल्दीबाजी में। साइन एक्स माइनस का प्लस हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। अब अरे क्लियर है इतना? हाँ, एलसीएम लिया है इसका, इसकी तरफ मल्टीप्लाई इसकी तरफ मल्टीप्लाई, तो ये नीचे आ गया, फिर ये डिवाइड में आ जाएगा। ये एक्स कहां से लिख दिया मैंने? अच्छा एलसीएम लिया था। नेक्स्ट अगला, इसको देख लेते हैं, सिंपल है, चेन रूल से हो जाएगा। लेट वाई बराबर कॉस लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स। बताओ भाई क्या नाम है? तुम बताओ डिफरेंशियल इसका, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। बताओ मेरा, इसका डिफरेंशियल क्या आएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स। पता कॉस का, पता, माइनस के साइन, एंगल ऐसे ही आ गया। अब किसका करेंगे?
लॉग का क्या होता है 1/x, और ई का ये एक्स, ही आंसर आ गया, खत्म क्वेश्चन। सिंपल है। एलसीएम लेना चाहो तो ले लो, इधर आ जाएगा एक्स, इधर 1 आ जाएगा, नीचे अपन में एक्स आ जाएगा बस। क्लियर है। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, लघु गुणकीय अपकलन, इसमें से आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन एक फिक्स रहता है 5.5 एक्सरसाइज से। तो पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। तो एग्जांपल भी उतनी शिद्दत से करने हैं जितनी शिद्दत से एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, चलो तो अब आगे बढ़ता हूं मैं। देखो ये क्वेश्चन आया, तो चलो टॉपिक का नाम है लॉगरिथमिक, तो कहीं ना कहीं लॉग इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। और क्यों इंट्रोड्यूस, क्योंकि बिना लॉग के इसको करना बहुत इंपॉसिबल वाली बात है। क्यों, मान लो तुम इसको करने बैठे नॉर्मल, भैया स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट हटा, मतलब स्क्वायर रूट का करते हैं, रूट के अंदर 2 और डिवाइड में पूरी वैल्यू आ जाएगी, करोगे ऐसे। फिर इसका इनटू में इसका करोगे डिवाइड रूल से, ऊपर डिवाइड, बहुत बड़ा चला जाएगा क्वेश्चन। तो अगर तुम इस तरीके से करने बैठे तो वापस लौट के नहीं आओगे, मतलब चले ही जाओगे, फिर होगा नहीं क्वेश्चन। मतलब कहने का मतलब ये है, सीधा सिंपल तरीका ये है। तो अगर वापस लौटना है तो क्वेश्चन को पहले ऑब्जर्व करो कि किस टाइप का क्वेश्चन है, कौन से टॉपिक से उठाया गया क्वेश्चन है। टॉपिक हमने 1 बाय 1 आपको लिखे हैं सारे टॉपिक्स का, हम तो पता चल गया। अगर मैं इसको, अगर मैं लॉगरिथमिक मेथड से करता हूं तो बहुत इजी हो जाएगा। लॉगरिथमिक मेथड होता क्या है, किस तरीके से करते हैं, वो समझेंगे इस टॉपिक के अंदर हम। तो क्या करना है हमने बेसिकली, लॉग बहुत ही अच्छा फंक्शन है। मतलब लॉग का क्या, एक्सपोनेंशियल और लॉग एक ही चीज है, वो कभी डिस्कस कर लेंगे। लॉगरिथमिक क्या करता है, चीजों को बहुत ही आसान कर देता है। सिंपल काम ये है इसका, जैसे आप लॉग लोगे ना, तो ये रूट जो दिख रहा है ना आपको, ये आपको रूट नहीं दिखना चाहिए, क्या दिखना चाहिए 1/2, ये स्क्वायर रूट हटाएंगे 1/2 आएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा आपको। अब दिखना शुरू हो गया होगा, नहीं दिखा होगा तो क्यों भाई, 3x² + 4x + 5, ये दिखा। तो अब इस पर पावर कितनी है, ये स्क्वायर रूट हटाया मैंने, क्या लगाया 1/2। और पावर को आगे कौन फेंकता है कोई फंक्शन जो पावर को आगे फेंक देता है, लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉग की क्या करेंगे, दोनों तरफ अगर मैं लॉग ले लूं तो लॉग क्या करेगा, पावर को आगे फेंक देता है, नहीं फेंक देता है। लॉग की प्रॉपर्टी होती है, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, क्या होता है, जैसे लॉग लिखा है लॉग a⁻b। अब लगातार बोल लिया भैया, भैया क्या क्या चाह रहा है, क्या चाह रहा है भाई। अबे फेल हो जाएगा, 5 नंबर क्वेश्चन है, छोड़ना चाह रहा है क्या। बहुत ही आसान क्वेश्चन देख ले, तो क्या कह रहा है बताना यार ये। देख बेटा, लॉग लिखा है, पावर क्या हो जाती है, आगे आती है, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। मैंने कई बार इसके बारे में डिस्कस किया है पहले भी। सिंपल है ना, बिल्कुल इजी। इसी प्रकार से क्या होता है, इसकी इनटू वाली प्रॉपर्टी, इस ये मतलब ये चैप्टर का, इस टॉपिक का मतलब ये 3 प्रॉपर्टी, इसको याद है, आराम से ले जाएगा एक्सरसाइज निकाल। ठीक है ना, क्या लॉग ए प्लस लॉग बी, सिंपल है ना एकदम। लॉग ए प्लस लॉग बी, इनटू में है तो प्लस में आ जाता है, डिवाइड में होता है तो, अरे बोलो भैया, माइनस में आ जाता है। डिवाइड का मतलब माइनस में आ जाता है। तो ये जिसको 3 प्रॉपर्टी अच्छे से याद है, मतलब पूरी एक्सरसाइज खत्म है इसी पे, समझ रहे हो नहीं। तो इस 5 मार्क्स लाना, 3 प्रॉपर्टी याद रखना, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, बेसिक चीजें आती हैं आपको। क्या करना है, तो तरफ क्या ले लूं मैं, लॉग। क्यों ले लूं लॉग, पावर हट जाएगी यहाँ से, पावर हटेगी, आधा काम खत्म हो जाएगा। देखो, टेकिंग लॉग बोथ द साइड, दोनों पक्षों पर लघु गुणक करने पर। ठीक है, ये ले लिया मैंने लॉग। जो तेरा मन करे वैसे कर ले भैया, कुछ भी मत कर, ऐसे ही कर जैसे मैं कर रहा हूँ। कैलकुलेशन कर ले, यही बहुत है बस, लिखना तो बहुत दूर की बात है। ठीक है भाई, ये देखो मैंने लिख लिया। इस पे क्या है, पावर। लॉग की प्रॉपर्टी, इसको थोड़ी देर के लिए ए समझो, क्या समझो, ए। इसको थोड़ी देर के लिए क्या समझो, बी समझो। तो क्या होता है, बी कहाँ आ जाती है, आगे, ए ऐसे ही रहता है। मतलब ये ए है और ये बी है, तो कहाँ आ जाएगा बी, बी आ गया आगे, ये देखो। और लॉग का एंगल क्या बन गया, ये पूरा लॉग की प्रॉपर्टी में आ गया, ये दिस, ये पूरा लॉग का एंगल है, इसको अलग से मत समझना कुछ। इसको हटाना मतलब लॉग से छेड़खानी करना। अभी लॉग की प्रॉपर्टी बन चुकी है, इसको तुम छू नहीं सकते। समझ में आ रही बात नहीं। ये क्या है, लॉग वाई, अभी तक मैंने डिफरेंशियल कराया नहीं है कुछ भी। अभी तक मैंने बस प्रॉपर्टी का यूज किया है, लॉगरिथमिक फंक्शन का मतलब लॉग का यूज किया और पावर को आगे फेंक दिया मैंने, कुछ नहीं किया इतना। अभी देखो डिवाइड बाय रूल जब जाएगा, ऊपर क्या है, नीचे क्या है, बी। तो ए अपॉन बी का मतलब, ए तो ऐसे आ जाएगा, माइनस का चिन्ह लग जाएगा, बी आ जाएगा। ए का काम कौन कर रहा है, ऊपर वाला न्यूमिनेटर, और बी का काम कौन कर रहा है, डिनोमिनेटर पूरा। ठीक है ना, 1/2 ऐसे आ गया, लॉग आया। ए लिखना है, ए कितना है, x-3 और x² + 4, ये क्या है, ए आया, फिर क्या आएगा, माइनस लॉग बी कितना है बेटा, 3x² + 4x + 5। यहां तक क्लियर हुई बात नहीं, समझ में आता है।
1/2 बाहर चल रहा है, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, अगर अंदर करना है तो दोनों से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, फिर तब जाएगा दोनों के साथ। बच्चे कुछ गलती कर देते हैं, ब्रैकेट नहीं लगाते, ऐसे छोड़ दिया क्वेश्चन को, लो हो गया क्वेश्चन, खत्म हो गया, कर ही नहीं पाओगे, गलत हो गया अब तो, क्योंकि अब तुम 1/2 लिख रहे हो, इसका मतलब तुमने जब इसको ओपन किया है ना, तो ये दोनों के साथ जाना चाहिए, या तो आप यहाँ पे लिखो 1/2, नहीं लिख रहे तो क्या करो, यहाँ पे बाहर ब्रैकेट लगाओ, प्रॉपर्टी इसमें लगाई, इतने में लगी प्रॉपर्टी, बाहर जो चल रहा है वो बाहर ही रहेगा, जब खोलेंगे तो अंदर आएगा फिर वो। अरे बात समझ में आती है ना, तो ये गलतियां मैं बता रहा हूँ, आपसे नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, अभी और सिंप्लीफाई और कर सकते हैं क्या, लॉग की प्रॉपर्टी है, लग रही है कोई, दिख रही है क्या तुम्हें, लग रही है कोई प्रॉपर्टी लॉग की, ये अब लॉग का एंगल ये है ना, इधर इधर ये है लॉग का एंगल, तो इसमें कुछ प्रॉपर्टी लगती हुई दिख रही है क्या आपको, क्या लग रहा है, ये ए है और ये, तो इनटू में लिखा है ए बी इनटू का मतलब एडिशन में लिख सकते हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि हम जानते हैं डिफरेंशियल इनटू में फर्स्ट सेकंड से बहुत दिक्कत आ जाती है, या तो एडिशन में कर लो या सब्ट्रैक्शन में कर लो, बिल्कुल आसान है, डिवीजन भी काफी टफ होता है, बार बार करना पड़ता है, तो सबसे आसान तरीका क्या होता है डिफरेंस करने का, प्लस में हो माइनस में एकदम हो जाता है, तो मेरी क्या कोशिश है, देखो डिवीजन में था, क्या कर लिया, मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन में, वो सब्ट्रैक्शन में कर लिया, डिवीजन को किस में कन्वर्ट कर लिया, सब्ट्रैक्शन में, कौन करता है ये, लॉग, लॉग ही तो कर सकता है, लॉग के पास दम है, वो कैसे भी कर सकता है क्वेश्चन को, समझ में आ रही बात नहीं, तो डिवीजन को किसमें कर दिया, सब्ट्रैक्शन में, और इनटू को किसमें कर देगा अभी ये, एडिशन में, ताकि तुम्हें फर्स्ट सेकंड ना लगाना पड़े, आधो को तो याद ही ना होगा, इसलिए दिक्कत आ जाती है, तो लॉग भैया क्या करते हैं, बहुत आसानी से क्वेश्चन को ऐसे हल्लू हल्लू कर लो, अब अभी थोड़ा सा रह गया बस, इसको करते ही इतना आसान हो जाएगा, तुम कर दोगे डिफरेंशियल, खत्म क्वेश्चन, देखने में कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, पता नहीं क्या ही है, और कुछ नहीं है ये। इधर देखो आप क्या कर रहा हूँ, लॉग की प्रॉपर्टी लगा दूंगा, ये क्या हो जाएगा, लॉग प्लस लॉग, अरे आई बात समझ में, प्लस ए और बी, ये लॉग, ये आएगी प्रॉपर्टी, सिंपल है ना एकदम क्लियर, इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं लगानी है, आराम से हो जाएगा, इसको ऐसे रहने दो, ये तो पूरा एंगल है अपने आप में, 3x² प्लस 4x प्लस 5, अब ये 1/2 मेरे को अच्छा लग रहा है, मैंने इसको अंदर शिफ्ट कर दिया, तो इसके साथ भी आएगा, और फिर इसके साथ भी आएगा, और फिर नहीं लग रहा, अभी बाहर ही रहने दो, चलो डिफरेंशियल करना है उसके बाद कर लेंगे इसको, यहां तक क्लियर है, बताओ, अब बताओ ऐसा कौन सी टर्म है जिसका तुमको डिफरेंशियल नहीं आता, सबका डिफरेंशियल आता, लॉग का जानते हैं 1/x, 1/x, एक्स का काम कौन कर रहा है, x-3 हो जाएगा आराम से, फिर इसका कर लेंगे 1/x, इसका भी 1/x, फिर इनटू में इन सबका जो भी होगा एक्स्ट्रा का कर लेंगे हाथों हाथ, तो क्या करेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू, कर लो भैया, लॉग का क्या होता है 1/x, एक्स है क्या ये, वाई है, तो वाई का क्या होगा, dy/dx, इनटू में करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, फिर से कोई बात नहीं, लॉग का क्या होता है 1/y, फिर y का मुझे दोबारा करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये x नहीं है, x होता तो क्या आता 1/x, और x का हो जाता 1, बट है क्या ये y, तो log का क्या होता है y का 1/y, फिर y का दोबारा करना पड़ेगा dy/dx, आती है बात समझ में, ठीक है, इधर देखो अब कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल तो होगा नहीं, सिंपल, इसका होगा ना, करो डिफरेंशियल, क्या होता है 1/x, x की जगह कितना है, अब इसका इंटू में करना पड़ेगा, तो x का 1 और 3 का, आती है बात समझ में नहीं, प्लस 1/x, x की जगह पे कौन है, x² प्लस 4, हो गया इसका, अब किसका होगा, इसके एंगल का इंटू में होगा, 2x प्लस, कहां पे बेटा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, ये देखिए इधर, ये लिखा है log x², तो पहले तू log का करेगा, log का क्या होता है 1/x², अब इसका एंगल का करेगा 2x, आई बात समझ में, मैंने क्या करा, log का करा 1/x² प्लस 4, अब इसका कर दिया था देख 2x प्लस 0, क्लियर हो रही बात नहीं, एंगल का बाद में करते हैं, पहले log का करेंगे, और जो भी एंगल होगा उसको एज इट इज लिख देंगे, फिर जो है एक्स्ट्रा उसका इंटू में करेंगे, उसको बाद में देखते हैं अपन, ठीक है ना, माइनस का चिन्ह ऐसे ही आ गया, कर इसका फिर से, तो कहने का मतलब है इसको पूरे को ऐसे लिख दो बेटा, x² प्लस 4x प्लस 5, अरे आती है किसका करूंगा अब, इसके एंगल का करूंगा इधर इंटू में, आया बात समझ में, बेटा लॉग का क्या होता है 1/x होता है ना, x की, ये x समझ इसको थोड़ी देर के लिए, लॉग का 1/x, x की वैल्यू यही तो है, अब क्योंकि x नहीं है कुछ और है, तो कुछ और का इंटू में ही तो करते हैं अपन, तो इंटू में कर दे, इसका क्या दिक्कत आ रही है, कर 6x प्लस 4 और प्लस 0, x का क्या हो गया 1, और पावर आ गई, पावर में से कम हो गया, और कांस्टेंट का क्या हो गया बेटा 0, आती है यहां तक बात समझ में, कोई दिक्कत हो तो बताओ, बोलो भैया।
देखो बेटा मैं फिर से समझाते रहा हूं, लॉग का क्या होता है 1/x हो गया। एंगल ऐसे ही लिखना है जो है, एंगल का बाद में करना है इनटू में। लॉग का 1/x हो गया, एक्स का काम ये कर रहा था। अब इसका जो, क्योंकि एक्स नहीं है इसका इंटू में करना पड़ेगा, तो एक्स का 1 कांस्टेंट का 0। लॉग का 1/x हो गया, एक्स की वैल्यू ये है, अब ये क्योंकि एक्स नहीं है तो इसका इंटू में करना पड़ेगा, पावर आएगी, पावर में से एक कम हो जाएगा, एक पावर बची, ये कांस्टेंट है, इसका 0 हो गया। सिंपल माइनस, जो ये काम करा इधर वही काम इधर करना है। लॉग का क्या होता है 1/x, एक्स की वैल्यू रख दी, एक्स क्योंकि एक्स नहीं है इसका दोबारा इंटू में करना पड़ेगा, पावर आ गई, पावर में से एक घट जाएगा, तो पावर आ गया तो 6 हो जाएगा, एक घट गया 4 बच गया, एक्स का 1 हो गया। क्यों बच गया, क्योंकि एक्स का 1 हो गया था, 4 कांस्टेंट बाहर आ गया था, कांस्टेंट का क्या हो गया 0, 5 का 0। ये इतना कम करा है बस मैंने, समझ में आती थी बात, बस सिंपल है। डिवाइड की चीज किधर जाती है, ये देख लो, हेलो, ये वाई जो है डिवाइड में कहां जाएगा, उधर इनटू में, तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स, यहां पे आ गया आपका वाई, ठीक है। और ये 1/2 ऐसे लिखा है, ठीक है। चाहे तुम एक काम कर लो, 1/2 पहले लिख दो, वाई बाद में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और ये क्या बचा हमारा अंदर 1/x-3, ये खाली कितना बचा बच्चा 2x एक्स स्क्वायर प्लस, और ये कितना बचा माइनस के 6x+4, और अपॉन में +4x+5। अब कुछ नहीं करना, आपका आंसर हो गया, वाई की वैल्यू रख दो बस। वाई की वैल्यू क्या है, ये रख दो यहाँ पे, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या है वाई की वैल्यू 1/2 ऐसे आ गया। वाई की वैल्यू कितनी है बच्चा, स्क्वायर रूट के अंदर x-3 x² + 4 और 3x² + 4x+5, और जो बाकी टर्म्स थी उसको ऐसे लिख दो ब्रैकेट के अंदर, जो है 1/x-3 +2x अपॉन में x² + 4 प्लस, सॉरी माइनस है तो माइनस, माइनस ये कितना है 6x+4, और डिवाइड में कितना आ जाएगा 3x² + 4x+5। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। और किसी को ज्यादा दिक्कत हो 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो ब्रैकेट के अंदर, वरना यही छोड़ दो। सही है, यही छोड़ रखा है इन्होंने बुक वालों ने, बहुत बढ़िया। मैच कर लो आंसर, देखिए मैच करिए जरा एक। हाँ भाई काव्य, हम क्या कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया हमने, जिसका नाम है लॉगरिथमिक, मतलब 5.5 एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, इस टाइप के फंक्शन दिए होंगे आपको, इसको नॉर्मल अगर करूं तो बहुत टिपिकल हो जाएगा, कर नहीं पाएंगे हम। हमने क्या करा, इस रूट को हटाया 1/2 लगाया। लॉग हम जानते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी होती है पावर आगे आती है, मैंने दोनों तरफ लॉग ले लिया। जैसे ही मैंने दोनों तरफ लॉग लिया, यहाँ लॉग बाई आ गया, यहाँ पे लॉग आ गया, लॉग की प्रॉपर्टी होती है पावर आ गई, पावर आगे आ गई। फिर हमने देखा ये बचा, डिवाइड में भी दिक्कत आती है डिफरेंशियल करने में, मैंने क्या करा, डिवाइड का हमें पास रूल है, ए अपॉन बी का मतलब लॉग ए लॉग बी, तो ये ए होगा ऊपर वाला, ये बी होगा, इसमें प्रॉपर्टी लगा दी, ए लिख लिया, माइनस का चिन्ह बी लिख लिया, सही है ना। ये दोनों आ गया। उसके बाद मैंने देखा इसमें तो प्रॉपर्टी लगी, इसमें भी और लग सकती है, ये ए और बी बन जाएगा, तो देखो ए और बी को क्या लिख सकते हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी। तो मैंने इसको ए माना, इसको बी माना, इसमें लॉग ए प्लस लॉग बी लगा दिया। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर। अब इसका क्या कर देंगे, डिफरेंशियल कर देंगे, नॉर्मल टर्म हो गई। डिफरेंशियल लॉग का क्या होता है 1/y, वाई का फिर से करना पड़ेगा dy अपॉन dx प्लस इक्वल 1/2 चल रहा था, ब्रैकेट ब्रैकेट चल रहा था। लॉग का क्या होगा 1/x, x की जगह ये ऐसे लग गया, ये x नहीं था तो इसका दोबारा करना पड़ेगा, तो दोबारा करोगे तो x का 1 और कांस्टेंट का 0। जो काम यहाँ करा है वही काम सब में कर रहा हूं मैं। अब देखो प्लस लॉग का 1/x, x को क्योंकि x नहीं है तो इसको दोबारा करना पड़ेगा, 2x कांस्टेंट का 0। सेम इधर भी 1/x, x समझाने के लिए लिख दिया x है, 1/x x की वैल्यू रख दी, क्योंकि x नहीं इसका दोबारा करना पड़ेगा, पावर आ गई 6x² हो जाएगा, देखो पावर आ गई, पावर में से कम हो जाएगा, लिख दिया 4x, x का हो गया 1, 4 बच गया, कांस्टेंट का 0, बस। अब ये डिवाइड में था भाई, इधर आ गया इनटू में, और इस y की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, ये वैल्यू रख दी यहाँ पे, बस खत्म कुछ। ये डिवाइड का इनटू में आ जाएगा ना, अरे आ गया समझ में, चलो। उसको हम होमवर्क में दे रहे हैं आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का, ठीक है ना। इसको ट्राई करना, जो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अभी हम 5.5, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको ट्राई करना, सिमिलर इसी की तरह होगा, सेम। तो वो क्या लिखा है, स्क्वायर रूट के अंदर है ये पूरी वैल्यू, तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट
के अंदर को हटाएंगे, पहले 1/2 लेंगे फिर लॉग लेना, बिल्कुल सिंपल ऐसे ही कर लेना आप, ठीक है। तो ट्राई करना, हो जाएगा आपसे, नहीं हो तो मैं कराऊंगा ये, ठीक है। एक्स मतलब इस ए एक्स का वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है, आपको पता है ए की पावर एक्स लॉग ई ए, ये तो होता है डिफरेंशियल इसका, बट आपको सॉल्व करना है इसको, क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अब करेंगे कैसे सॉल्व, आंसर इसका डिफरेंशियल नहीं आता आप लोगों को, अरे हमने लिखवाया था ना आपको, ए की पावर एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, लॉग ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई, ये तो होता है ना। तो अब ये प्रूफ कैसे करेंगे, एग्जाम में आ गया, और ए क्या है, कोई कांस्टेंट नंबर है, ये क्या है, एक अचर है, क्लियर है। तो क्या करूंगा मैं, सबसे पहले भैया पावर, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, देखो पावर के ऊपर पावर हो, जैसे इस टाइप से लिखा हो एक्स की पावर एक्स, तो लॉग ले लो, पावर आगे आ जाएगी, सिंपल हो जाएगा एकदम, और फिर इनटू में आ जाएगा, फर्स्ट सेकंड से कर लेंगे, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, रूट वगैरह लगे हो तो भी लॉग ले लो, तो तभी इसको हम इस टाइप के क्वेश्चन नॉर्मल तो हो नहीं पाएंगे, जब फंक्शन के और फंक्शन हो इस टाइप से होते हैं, तो हमेशा आप लॉग लेके करें उनको। तो ये तो खैर नया एक्स के ऊपर एक्स, बट तब भी इसमें लॉग लेंगे थोड़ा आसान पड़ जाएगा, क्यों, क्या होगा, उससे लॉग ले लो दोनों तरफ, यहाँ पे लॉग वाई हो जाएगा, और ए की पावर एक्स यहाँ पे भी लॉग आ जाएगा। अब क्या लग जाएगी लॉग की प्रॉपर्टी, पावर कहाँ आ जाती है, पावर जो है इस पे आगे, और ये क्या हो गया लॉग ए, और ये हो जाएगा लॉग वाई, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्या होगा इसका डिफरेंशियल, 1/y, लॉग का क्या होता है 1/x, तो क्या आएगा यहाँ पे 1/y, क्योंकि ये क्या है y है, तो y का दोबारा करना पड़ेगा dy/dx। बताओ इस बार तो उसकी, इसका बढ़ाओ डिफरेंशियल क्या आएगा, इसका डिफरेंशियल बता क्या भैया, क्या लॉग है ये, अबे पहले क्या है, फर्स्ट सेकंड से करेंगे इसको, फर्स्ट सेकंड से तो करेंगे, बुद्धि कहाँ से मारी, ये तो कांस्टेंट है, एक्स है क्या इसके साथ, मैं तुमसे कहूं भाई ये लिखा है 2x, इसको फर्स्ट सेकंड से करोगे तुम, है कांस्टेंट को बाहर फेंकेंगे, एक्स का करेंगे, क्या तुम्हें यही ना पता कांस्टेंट क्या होता है, या ऐसा कुछ है, कांस्टेंट वो होता है जिसके साथ एक्स नहीं हो, तो इसके साथ एक्स है क्या, है, तो क्या है फिर ये फिर क्या है, ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट जैसे ये कांस्टेंट है 2, अरे बात समझ में आ रही है बेटा, तो हम इसको हर चीज में दिमाग नहीं लगाना होता, हर चीज में फर्स्ट सेकंड थोड़ी लग जाएगा, उसका भी प्रॉपर रूल है, फर्स्ट सेकंड कब लगाते हैं, जब दो फंक्शन होते हैं, दोनों कैसे हो, एक्स में हो, जैसे साइन एक्स लॉग एक्स, दो फंक्शन है, फर्स्ट सेकंड से होगा, ई की पावर एक्स साइन एक्स, दो फंक्शन लॉग करना हो रहा है, एक लिखा है ई की पावर एक्स, एक लिखा है साइन ए, तो क्या फर्स्ट सेकंड से होगा, साइन ए तो कांस्टेंट है ना, साइन ए बाहर फेंको, ई की पावर एक्स का हो जाएगा, ई की पावर एक्स खत्म डिफरेंस। तो हर जगह दिमाग से काम करना है, ऐसा ना जल्दबाजी में फर्स्ट सेकंड लगा के खत्म कर दिया क्वेश्चन, गलत हो गया पूरा क्वेश्चन, समझ में आ रही है चीजें, तो पेशेंसली आराम आराम से स्टेप करने हैं, ठीक है ना। तो ये तो कांस्टेंट है, इसको कर दिया हमने बाहर, आगे बेटा बाहर एक्स का क्या होता है, हर बच्चा जानता है, ठीक है, डिवाइड वाली चीज कहाँ आएगी, अरे डिवाइड वाली चीज कहाँ जाएगी बेटा, इनटू में, और ये क्या लिखा है लॉग ए, और तुम्हें पता है ये बेस में ये तो होता ही है, मैं लिखता नहीं हूं, क्यों बच्चों, अरे नेचुरल लैग की बात ही कर रहे हैं, तो डीवाई अपॉन डी एक्स, वाई की वैल्यू बताओ कितनी है, ए की पावर एक्स और लॉग ई ए, हो गया नहीं हो गया डिफरेंशियल, वाई का ही तो कराया तुमने डिफरेंशियल, वाई की वैल्यू क्या है ए की पावर एक्स, तो ए की पावर एक्स का डिफरेंशियल क्या आ गया, ए की पावर एक्स लॉग, अरे आ रही है बात समझ में नहीं, हो गया प्रूफ, ये लॉग से हुआ प्रूफ, चलो हाँ बता पूछ, क्या बताऊं, यहां से लॉग का क्या होता है, फिर वाई का, सिंपल है, ये क्या है कांस्टेंट, ये क्या है एक्स का क्या होता है कांस्टेंट, ऐसे आ गया, वाई का डिवाइड में, डिवाइड की चीज किधर आती है इनटू में, वाई की वैल्यू क्या है, बस खत्म क्वेश्चन, ये वाली वाई की वैल्यू रख दी यहाँ पे, समझ में आया, एनर्जी रखनी चाहिए है ना, चलो खैर, चलो ये क्वेश्चन लिया हमने, अब एग्जाम्पल है ये 32, अब इसको करने वाला बच्चा क्या करेगा, देखो जो नॉर्मल बच्चा होगा वो कैसे करेगा, देखो ध्यान से देखो, लेट y बराबर x साइन x,
अब उसे पता है डिफरेंशियल पावर आगे आ गई, और पावर में से एक कम कर देगा, बस हो गया डिफरेंशियल, आंसर लिख के आ जाएगा घर पे। सही लिखा है? तुम बताओ अच्छे, सही लिखा है? अब जिनने अच्छे से ध्यान से पढ़ा है तो उसे पता है कि भैया आपने बताया था x की पावर n, n यहाँ पे कोई नंबर है ना कि फंक्शन। ये क्या है? फंक्शन के ऊपर फंक्शन। ध्यान दो बात को, ये इसका n का क्या मतलब है? यहाँ पे कोई नंबर। क्या साइन x कोई नंबर है? फंक्शन है ना। फंक्शन तो पता है क्या होता है, साइन एक्स कोस एक्स, ये सारे फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो हम ये चीज क्यों नहीं कर सकते इसमें? ये सिर्फ नंबर के लिए एप्लीकेबल होती है। एक्स की पावर अगर कोई नंबर है तो पावर आगे भी पावर से कम हो जाएगा, बस नंबर के लिए एप्लीकेबल है ये फॉर्मूला, फंक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो फंक्शन के ऊपर फंक्शन आ गया, तो आप ये वाला रूल नहीं लगा सकते इसके अंदर। आ रही है बात समझ में? कब लगाते हैं ये फॉर्मूला? कब लगाते हैं? जब पावर होती है। तो अब भैया ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे? तो मैं कहता हूं ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो फंक्शन जो है ना ऊपर वाला उसको नीचे लेके आओ। तो ऊपर नीचे कौन लाएगा? ऊपर से नीचे है किसी के पास है जो दम जो इसको ऊपर से नीचे फेंक दे? लॉग ही है बस, और कोई है नहीं फंक्शन। तो दोनों तरफ क्या लेंगे? लॉग ले लेंगे भैया। और जैसे ही ये नीचे आया फिर दबोच लेंगे इसको, ठीक है ना। तो लॉग एक्स साइन एक्स, तो ये कहां जाएगा? पावर कहां जाएगी बेटा? आगे आ जाएगी, पावर की तरह ही तो है ये देखो इसको समझो थोड़ी देर के लिए ए, और ये समझो बी। तो ए की पावर बी, बी आगे आ जाता है, तो वही हुआ, बी आगे आ गया, और ये क्या है? लॉग, और ये इसका एंगल ये आ गया। सिंपल है ना एकदम। लॉग का एंगल क्या है? एक्स, और साइन का एंगल क्या है? एक्स। सिंपल। ये दोनों अलग अलग हो गए, ठीक है। अब अब यहां पे कोई लॉग तो है ना जो मैं एक प्रॉपर्टी और लगा के इसको प्लस में लिख लूं? अब तो ऐसे ही करना पड़ेगा जैसे दिया हुआ है। तो अब यहां से इसको ऑपरेट करते हैं आगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू। तो y ये तो रट गया होगा, 1/y dy अपॉन, ये तो स्टेप ये आता है हमेशा, ठीक है। इसको किससे करेंगे? प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड। इनटू में है ना दो फंक्शन, दो इनटू में मतलब प्रोडक्ट रूल फर्स्ट सेकंड से होगा। डिवाइड वाला तो डिवाइड वाले रूल से करते हैं, ये डिवाइड में नहीं इनटू में दिख रहा है मुझे, तो इनटू में ही करेंगे। तो किसको मानू फर्स्ट? किसी को फर्स्ट और किसी को भी सेकंड। तो मैंने फर्स्ट को फर्स्ट मान लिया, सेकंड को सेकंड मान लिया। क्या रूल होता है बताओ कोई बच्चा? फर्स्ट को ऐसे ही, और सेकंड का डिफरेंशियल हो गया, प्लस का चिन्ह। जिसका हो गया उसको तो ऐसे लिख दो। किसका रह गया? cos x। और कुछ एक्स्ट्रा वगैरह है ना कि भाई दोबारा करेंगे, एक्स का तो 1 हो जाएगा तो फालतू में। अब इस एक्स से इस एक्स काट दूं क्या? बच्चे काट देते हैं, काटना होती है, एंगल है ये अलग है। यहाँ इंटू में एक्स होता ना तो मैं काट देता, क्योंकि उसका इससे कोई लेना नहीं। तो ऐसी गलती ना करें तो ज्यादा अच्छा है। ये डिफरेंशियल हो गया सिंपल, वाई को उधर फेंक दो और वाई के वैल्यू दो, खत्म क्वेश्चन। इतना इजी क्वेश्चन है, बताओ इसको भी छोड़ के आएंगे तो क्या ही फायदा। ये वाई आ गया इधर, और ये क्या है? साइन एक्स डिवाइड में एक्स प्लस लॉग वो cos x लिख दिया मैंने, फिर बाद में log x लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। y की वैल्यू रख दो, कितनी है y की वैल्यू? x, और साइन x की पावर ये आ गया। और उसको चाहो तो आप एलसीएम ले लो, इच्छा है तुम्हारी तो ले लो। क्या आएगा? x, इतना छोड़ सकते हो कोई दिक्कत नहीं, x आ गया, यहाँ क्या है? साइन x, और डिवाइड का उधर इसके नीचे 1, इसकी इधर मल्टीप्लाई, इसकी इधर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे की, तो x आया, इसकी इधर करिए, ये आ गया, इसकी इधर करेंगे x cos x log x। यहां तक समझ में आता है? छोड़ने को तो मैं यहां भी छोड़ दूं ऊपर, ये भी आंसर ठीक है, बट बाई चांस प्रूफ में आ जाता है ना तो दिक्कत आती है, प्रूफ में मैच नहीं कर पाते हम। एक्स की पावर ए, क्या लिखा है? ये नीचे लिखा है एक्स की पावर 2 लिखा है। अब ये जो नीचे वाली पावर है ये ऊपर ले गया मैं, ले गया ऐसे, इस पे क्या आ जाएगा? और गुणा में पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है, तो a माइनस 2 आएगा, नहीं आएगा? ये स्टेप किसको समझ में नहीं आया बताओ जल्दी? अरे बेटा बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो a माइनस 2 हो जाएगा। ये स्टेप समझ में आता है? हर बच्चे को मुझे लग रहा है ये स्टेप समझ में आ रहा होगा। तो ये जो स्टेप है ये मैं करने जा रहा हूं यहाँ पे। इसकी पावर कितनी है? 1 है। इसको जस्ट मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या आएगा? साइन एक्स, और इनटू में एक्स की पावर -1। तो दोनों को जब मिलाऊंगा तो क्या बचेगा? ये कुछ ऐसा बचेगा, नहीं बचेगा? अरे बोलो, खत्म क्वेश्चन, यही हो गया आंसर इसका फाइनल। आ रहा है? तो कभी प्रूफ दैट में आ जाए तो यहां तक आप कर पाएंगे नहीं, इससे ज्यादा ना करना, बस यही तक कर सकते हैं इसको, और कुछ नहीं कर सकते इसको। क्लियर हुई बात? नहीं बेटा स्टेप समझ में आया बोला? बेटा इसकी पावर थी 1, इसको ऊपर ले गए, दोनों को मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो साइन -1 आ गया, जैसे यहाँ पे करा हमने, बिल्कुल सिंपल। समझ में? अब बच्चे जो सक्षम है वो कर सकते हैं,
घर से होमवर्क में अपना, ये मत करना 33 वाला। हाँ इतना ही काफी है आज के लिए। आप कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज का बता रहा हूँ, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने पहले ही बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं सारा लॉग लेके। लॉग लोगे तुरंत तुम्हें आंसर दिखना शुरू हो जाएगा। सही है, ये क्वेश्चन बेटा ट्राई करना आप लोग, ये कुछ खुद से कर सकते हैं, वरना कराऊंगा तो मैं है हूं, बट खुद से करोगे तो अब खुद से आंसर आएगा ना, तो एक अलग ही फीलिंग होती है कि हमने खुद करा है।